हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग जो 6th चैप्टर में लास्ट टॉपिक हमारा है वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, उसका कंसेप्ट क्या है? वैसे तो ये जो पाइथागोरस ग्रीक फिलोसोफर है उसके नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके पहले भी ये थियोरी तो आई ही थी। लेकिन ये जो पाइथागोरस है उसने उसका प्रूफ भी दिया, इसीलिए इस थ्योरम को उसके नाम से हम जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो उसका स्टेटमेंट क्या है? इन अ राइट एंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल्स द सम ऑफ द टू रिमेनिंग इट्स साइड। तो यहाँ पे ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें राइट एंगल की सामने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसे हाइपोटेनस कहते हैं, और उसका जो स्क्वायर है वो ये दोनों जो बाकी बची साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, वो इसका स्टेटमेंट है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है, और सी के आगे हमें राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री एंगल मिलता है। तो जो 90 डिग्री एंगल जहाँ पे बनता है उसकी सामने वाला जो लाइन सेगमेंट है जिसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, और ये जो दोनों है वो उसके आर्म्स है, और इसे हम बेस कहेंगे, और ये जो है वो है परपेंडिकुलर साइड, क्योंकि वो उसके बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो थस इफ ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल्ड एट सी, सी के आगे वो राइट एंगल बनाता है यानी कि 90 डिग्री। सो AB is hypotenuse, AB is hypotenuse यानी कि जो राइट एंगल बनाता है उसके सामने वाली जो साइड है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। एंड AC एंड BC यानी कि परपेंडिकुलर एंड बेस आर्म, दो जो रिमेनिंग साइड है AC एंड BC आर इट्स रिमेनिंग टू साइड्स, उसकी दो साइड है। तो देन AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कितना होता है? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, यानी कि AB क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू AC क्या है? परपेंडिकुलर साइड। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस BC क्या है? बेस, तो वो है बेस स्क्वायर। ओके, अब हम हाइपोटेनस के लिए C इमेज करेंगे, यानी कि ये जो साइड है AB उसके सामने का एंगल C है, तो इसको हम नाम देंगे C, स्मॉल c। अब देखेंगे हम यहाँ पे A एंगल के सामने बेस है BC, तो इसको हम नाम देंगे A। तो A साइड क्या है? बेस। वैसे ही B के सामने वाली साइड है AC, तो उसको हमने परपेंडिकुलर साइड B नाम दिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हाइपोटेनस के लिए जो नाम लिखा है C, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लाइन B स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो बेस के लिए क्या है? स्मॉल a, तो a स्क्वायर वेर a इज इक्वल टू BC एंड B इज इक्वल टू AC। तो ये जो है वो हम ये दोनों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखो या b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सेम है, तो इसकी हम साइड चेंज कराएंगे, तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि जो टू रिमेनिंग साइड का स्क्वायर है उसको c में से माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0, यानी कि हाइपोटेनस और दो साइड का जो माइनस है, डिफरेंस है, वो ऑलवेज 0 आता है, यानी कि
हाइपोटेनस जो है वो लाइन यानी कि बेस से भी बड़ा है और परपेंडिकुलर साइड से भी बड़ा है। सो सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस दोनों साइड के ग्रेटर होता है। सो इन अ राइट ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन इट्स रिमेनिंग टू साइड स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको ये जो पॉइंट है उसके रिलेटेड ये जो थ्योरम है ये उसके रिलेटेड आपको सारे सम्स आएंगे और उसमें आपको कोई भी दो साइड के मेजरमेंट दिए होंगे, आपको थर्ड साइड फाइंड आउट करना है। तो जनरली जो पैर बनती है, ट्रिपलेट्स बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो वो जनरली इस ग्रुप में आते हैं 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17। या अगर आप ये ट्रिपलेट याद रखोगे तो आप इजीली ये फाइंड कर सकोगे, आपको स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, सम है, वो करेंगे हम। अब हम लोग जो ट्राई दिस एक्सरसाइज है ऑन द पेज नंबर 129 एंड 30 पर, यहाँ पे हमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर उसकी रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के प्लस के जितना होता है। तो ये फर्स्ट है, यहाँ पे हमें फाइंड अननोन एक्स करना है। तो यहाँ पे जो अननोन एक्स है वो हाइपोटेनस है, बिकॉज वो 90 डिग्री राइट एंगल के सामने वाली साइड है। तो हम लिखेंगे इन अ ट्राइंगल x is a hypotenuse so x square is equal to 3 square plus 4 square, क्योंकि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो x square is equal to 3 square 9 plus 4 square 16. So x square is equal to 25. So x square is equal to 5 square. So ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर निकल जाने से x is equal to 5. तो अननोन x की मेजरमेंट हमें कितनी मिली, 5 सेंटीमीटर। अब सेकेंड सम देखो, यहाँ पे भी x जो अननोन है वो हाइपोटेनस है, तो बिल्कुल फर्स्ट के जैसा है। यहाँ पे भी x हाइपोटेनस है और यहाँ पे भी हाइपोटेनस है। तो ये जो तीनों सम है वो है आपका होमवर्क, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम जाते हैं फिफ्थ के पास। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ट्राइंगल है और बीच में से हमें मीडियन यहाँ पे ड्रॉ किया है और दो यहाँ पे और ट्राइंगल बने हैं। तो इसको हम नाम देंगे ए और इसको हम नाम देंगे बी ट्राइंगल। अभी ए ट्राइंगल में आपके पास ये जो पूरे ट्राइंगल में ये एक एक्स साइड है, लेकिन हम यहाँ पे दोनों को अलग अलग करेंगे। तो ए ट्राइंगल में ये जो है वो y है बी में, और ए में ये जो साइड है उसको x माइनस y हम काउंट करेंगे। तो पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ए, यहाँ पे मैं ए ले रही हूं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हाइपोटेनस आपके पास 37 तो है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 37 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। यहाँ पे आपको बेस नहीं दिया है तो उसको हमने क्या नाम दिया है, x
माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये जो परपेंडिकुलर है उसका मेजरमेंट कितना है 12 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, ये इसकी साइड चेंज करेगा तो हम x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 37 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो ये हमें पता है। अभी आप स्क्वायर निकाल लो, दोनों का माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 35। ठीक है, ये हमें याद है इसीलिए इसको हम सीधे ही लिख सकते हैं x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 35 स्क्वायर। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 35। ठीक है, ये हमें 1 मिल गया है। बिल्कुल ऐसे ही हम ये दूसरा करेंगे। यहाँ पे ये y है तो यहाँ ये जो है वो पूरा मैं नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैं लिखूंगी इन अ ट्राइंगल B। तो क्या होगा यहाँ पे 37 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है y स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। सो यहाँ पे y स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 37 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। बच कौन जाता है 35, तो 35 स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू 35। राइट, अब आप देखो हमारे पास दो साइड x माइनस वाई 35 है और दूसरी जो है y वो 35 है। तो पूरी x हमें फाइंड करनी है तो ये दोनों का क्या हो जाएगा प्लस। सो x इज इक्वल टू y प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू y कितना मिला है 35 प्लस x माइनस वाई कितना मिला है 35 प्लस 35। सो x इज इक्वल टू 35 प्लस 35 कितना होगा 70। तो ये देखो यहाँ पे मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, 37 का स्क्वायर भी नहीं निकाला है, कुछ नहीं किया है। सीधा मुझे ट्रिपलेट पता है कि जब 12 और 37 आता है तो उसका तीसरा कौन सा है तो वो है 35। तो हम इजीली यहाँ पे ये पुट कर सकते हैं। तो ये ट्रिपलेट आपको सारे याद करने होते हैं। तो इसके जैसा ही 6 नंबर और है, यहाँ पे 1 मैंने कराया, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आपको करना है, फिफ्थ मैंने यहाँ पूरा कराया है आपको। इसके जैसा 6th सम है वो आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना करेंगे। ये जो ट्राई दिस एक्सरसाइज है यहाँ तक, तो ये आपको पूरा आपकी नोटबुक में करना है। जो इंट्रोडक्शन मैंने करवाई है वो भी लिखनी है। तो आज के लिए बस इतना, वापस हम फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।